नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमारे साथ बैठे हैं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खोजेमा सैफी सर। सर, हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं कि होली पर हम किस तरह से रंग छुड़ाएं और किस तरह से होली खेलें कि हमारे स्किन पर साइड इफेक्ट नहीं आए। तो प्लीज सर। जी नमस्कार सभी देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी भाई बंधुओं बहनों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और एडवांस में रंग भरी प्यार भरी शुभकामनाएं। तो जब हम होली खेलते हैं रंगों को खेलते हैं तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक के हमारी जो स्किन है वो एक आवरण है, ये हमें बाहर से बचाती है अपनी किसी भी चीज़ से आने में। और जब होली खेलते हैं तो चूंकि रंग कलर धूप और सभी चीज़ें लगती है तो जो प्रॉब्लम होती है ना वो इन सब के मिश्रण से होती है। तो याद रखें कि जब हम होली खेलने जाएं तो नंबर एक के हम कोई नारियल का तेल सरसों का तेल या पेट्रोलियम जेली जो सादी मार्केट में मिलती है वो बदन पे स्किन पे हाथों पे सब जगह लगा ले और फिर खेलने जाएं, ताकि अगर रंगों का संपर्क भी हो। देखो जो प्राकृतिक रंग होंगे अच्छे क्वालिटी के रंग होंगे उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम होती है जो केमिकल्स उसके अंदर मिले होते हैं जो हमें नहीं मालूम है उससे प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम ये कुछ लगा लेंगे स्किन के ऊपर तो वो जो चीज़ कांटेक्ट में आने वाली होती है वो नहीं आएगी। फिर क्या होता है कि कुछ सेंसिटिव साइट्स होती है जैसे आंखें होती है। तो जब कोई चीज़ हमारी आंखों में जाती है तो सबसे पहले हम पानी डाल ले उसके अंदर अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है। और लोगों की अक्सर आदत होती है कि वो आंखों को जी सर। मसल देते हैं या स्किन को स्क्रैच कर लेते हैं। ऐसा कभी ना करें, जैसा है उसको छोड़ दे यथावत, कोई भी चीज़ उसमें करने की कोशिश ना करें। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग मार्केट से लेके कोई क्रीम्स वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं, तो हम वो भी ना करें। जो मैंने कहा सादा पानी हम उससे धो लें। कोई भी सादा नारियल का तेल सरसों का तेल जो उपलब्ध हो, खाने का तेल जिसको कहते हैं, एडिबल ऑयल जिसको कहते हैं वो लगा लें। वैसलीन भी लगा सकते हैं। तो प्राथमिक उपचार तो ये है कि पानी से उसको धो लेना और कुछ लगा लेना और उसको जैसा है वैसा के वैसे ही वहीं पे छोड़ देना और कुछ नया ना करना। मतलब सर, जैसे हम होली खेलने जा रहे हैं तो ये तेल पहले लगा लें या रंग का रिएक्शन हुआ है उसके बाद लगा? पहले लगा ले तो बहुत अच्छा है। जी सर। आप आराम से खेल भी पाएंगे और आपके वो रंग आपके स्किन के कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे। जी सर। जो भी प्रॉब्लम होती है वो कांटेक्ट के कारण होती है, कोई चीज हमारे उस पर लगती है और फिर हम उसको और अगर कुछ कर देते हैं। जी सर। या उसके ऊपर धूप लग जाती है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर होली खेलने के बाद धूप में खड़े रहते हैं कई समय तक। और कई बार क्या होता है जो केमिकल होता है ना वो सूरज की किरणों को खींच लेता है अपने अंदर जी। और एक्टिवेट हो जाता है। हाँ तो सर, वो हाँ कुछ सर। ऐसा रेडिएशन स्किन में छोड़ता है, एनर्जी छोड़ता है जिससे हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है। तो हम धूप में से हट जाए और पूरी आस्तीन के कपड़े पहन लें और जब हमारा वो त्योहार मन जाए खत्म हो जाए तो फिर हम धूप में ना जाए और पूरी आस्तीन के कपड़े और बदन को ढक के रखें। जी सर, जी सर। तो ये प्राथमिक उपचार हो गया। सर, होली में अगर रंग कैसे छुड़ाएं सर, पक्का रंग? और फिर क्या करें अपन जब रंग ज्यादा लग जाए और अपने को परेशानी आ रही है रंग से फिर? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब रंग हमारे स्किन पे लगता है तो वो अपने आप छूटता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्किन जो है नीचे से आ रही है और ऊपर से रोज शेड हो रही है, रोज अपनी स्किन एक पार्ट निकल जाता है। तो अगर कोई रंग लगा भी है तो घबराए नहीं, वो रंग अपने आप निकल जाएगा, 2-3 दिन में वो छूटने लग जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो रंग लग गया है उनके स्किन पे तो उनको उसको तुरंत छुड़ा लिया जाए। वो रंग एक तरीके से जाके स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। अगर आप उसको छुटाने की कोशिश करेंगे तो पहले स्किन छूटेगी फिर रंग छूटेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि रंग को छुटाए नहीं, वो तो अपने आप निकलने लग जाएगा, 2 से 3 दिन में कुछ नहीं होगा, वो अपने आप चला जाएगा। और जैसे मैंने कहा है वैसलीन नारियल का तेल सरसों का तेल कुछ लगा ले उसके ऊपर और उसको मॉइस्ट रखे, नमी बनाए रखे। तो जैसे आपने दिन में लगाया है तो शाम को फिर लगा ले, रात को फिर लगा ले, अगले दिन फिर लगा ले। और जो सामान्य स्प्रेयर्स मिलते हैं मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा सैलून वाले एक पानी स्प्रे करने के लिए वो ऐसा यूज़ करते हैं प्रोडक्ट जिसको स्प्रेयर कहते हैं। उससे पानी स्प्रे करते रहे तो उसके ऊपर जो सूजन आएगी, लालिम आएगी, पपड़ी आएगी, वो अपने आप छूट जाएगी और कलर भी उसमें से पानी के थ्रू निकलने लग जाएगा। तो कुछ भी करे रगड़े खरोचे नहीं। और जैसे मैंने कहा है कोई सेल्फ मेडिकेशन अपने आप कोई उपाय ना करे उसको छुटाने का, और धीरे धीरे अपने आप स्किन उसको छोड़ने लग जाएगी।
सर कुछ इस तरह बोलते हैं कास्टिक सोडा के साबुन से या कपड़े धोने के साबुन से जल्दी रंग नहीं छूट नहीं जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है वो। बिल्कुल उसको ऐसा ना करे, वो अपने आप जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सर बेसन दही से छुड़ा सकते हैं, कोई घरेलू उपाय है? नहीं, ना करें, घरेलू उपाय ना करें। वो एक्चुअली क्या होता है कि हमें मालूम नहीं है कि हमारी स्किन उसको किस तरह से लेने वाली है, और जो कलर हम हमारे स्किन के कांटेक्ट में आया है वो किस तरह का कलर है। तो जैसे दही है वो एसिडिक है, तो हमारा कलर जो है वो किस नेचर का है ये हमें मालूम नहीं है, तो आगे जाके वो कैसी रिएक्शन देगा हमें नहीं मालूम। तो चूंकि हमें नहीं मालूम तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक चोट के ऊपर दूसरी चोट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके स्किन के ऊपर एक चोट हो चुकी है तो आप उसको छोड़ दे, दूसरी चोट को प्रिवेंट करें, अपने आप स्किन पहली चोट को भर लेगी। जी सर, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रंग रिएक्शन कर रहा है हमारे शरीर पर? लक्षण कहते हैं उसको, सिम्टम्स कहते हैं। तो स्किन में सूजन आने लग जाएगी, लालिमा आने लग जाएगी, जलन होने लग जाएगी, चींटी सी काटना, चुभन सी होना, कांटों सी चुभन होना, चेहरे पे सूजन आना, आंखों के आसपास सूजन आना, श्वास लेने में तकलीफ होना, छाती में जकड़न होना, पेट में एसिडिटी होना, सिर दुखना, बीमार सा महसूस होना, ऐसा लग रहा है कि बुखार आ रहा हो, ये उसके लक्षण होते हैं कि हमें एलर्जिक रिएक्शन कोई शुरू होने वाली है। सर ऐसी स्थिति में हम प्राथमिक उपचार क्या करें? प्राथमिक उपचार जो मैंने कहा है कि कुछ लगा ले, ठंडे पानी का छिड़काव कर ले, रगड़े खरोचे नहीं। हमारे घर में अगर कोई एंटी एलर्जिक अगर आपको मालूम है, सेट्रिजिन होती है, फेक्सोफेनाडिन होती है, एविल होती है, इस तरह की कोई दवाई आपको मालूम है तो आप ले लें। अन्यथा आपको अगर नहीं मालूम तो कुछ ना करें, आप अपने चिकित्सक से संपर्क कर लें। जी, और ठंडे पानी से हम उसे सादा ठंडा पानी यूज करें, उसको छिड़के चेहरे के ऊपर जैसे आप छिड़कते हो, तो वो भी एक तरह का जो उसमें रिएक्शन हो रही होती है उसको रोकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तीन चार चीजें हैं, एक तो कुछ लगाएं स्किन के ऊपर पहले और बाद में, धूप से बचाव करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहन लें, रगड़े खरोचे नहीं, और सेल्फ मेडिकेशन। ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप ये करोगे तो आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जी, सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं।